अरे यार, ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है? पागल वागल हो गया है क्या एकदम से? साला टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ लादे जा रहा है। भारत से वो भी दुश्मनी निकाल रहा है। अरे भैया, तुम्हारी दुश्मनी चीन से है, तुम्हारी दुश्मनी और किसी से है? भारत तो तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, तुमसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हो। हाँ, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को साथ बनाते हो, क्वाड बनाते हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका चार को मुख्य मानते हो कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, प्रशांत महासागर में चाइना की दादागिरी नहीं करने देंगे। ये क्या है? यही दोस्ती है? तुम 50% की टैरिफ पहले ही लगा दिए हो, 25% रिवर्स टैरिफ के नाम पे, 25% रसिया की दोस्ती के नाम पे। अभी इससे तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। अभी चावल पे तुम जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं भारत वाले अमेरिका पे, उस पर टैरिफ लगाना चाह रहे हो। अरे पागल वागल हो गए हो क्या यार? अगर तुम इतना टैरिफ करते हो, इतना भारत से तुमको चिढ़ है, भारत की ग्रोथ से चिढ़ है, तो तुम भारत से क्यों बोलते हो भारत तुम्हारा मित्र है? हाँ, स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों करते हो? बंद कर दो सब कुछ भी। इधर से दोस्ती बना कहते हो कि मैं दोस्त हूं भारत का, भारत हमारे साथ मिलकर काम करे, यूरोपीय कंट्री के साथ मिलकर काम करे, भारत लोकतंत्र देशों के साथ रहे। लेकिन तुम काम, भारत एक लोकतांत्रिक देश, उसी के ऊपर प्रेशर बना रहे हो। चाइना तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, चाइना तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में, तुम्हारी बातों का जवाब देता है कड़ा, तुम्हारा विरोध करता है, वहां तुम झुक गए हो। उसको कह रहे हो कि दुनिया में दो महाशक्तियां हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, तुम अमेरिका और चाइना, उसको महाशक्ति के रूप में कंसीडर कर रहे हो, डर रहे हो। अब भारत की तरक्की से तुम जलन कर रहे हो। तुम ऐसे कहते हो कि लोकतंत्र अच्छा होता है, तानाशाही या सिंगल पार्टी सही नहीं है तुम्हारे हिसाब से, अमेरिका वालों के हिसाब से। लेकिन क्या चाइना में लोकतंत्र है? उनका तो तुम जो टैरिफ लगाए थे कम कर दिए, और भी देशों पे कम कर दिए। क्या वो लोकतंत्र है? भारत में लोकतंत्र नहीं है। तुम तो बोलते हो भारत मेरा मित्र है, भारत हमारे हिसाब से चलता है, यही है। 50% का टैरिफ तुम लगा दिए हो, अभी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। लेकिन 50% टैरिफ लगाए, तुम्हें देखा होगा असर कुछ पड़ा भारत पे? कुछ नहीं होगा। भारत वाले इतना काबिल हैं, भारत वाले इतना मजबूत हैं, तुम्हारे टैरिफ को झेल लेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। 50% टैरिफ लगा तो दिए हो ना। तभी देखे ना, ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जीडीपी का आया, 8% से ज्यादा रहा। किसी का नहीं रहा दुनिया में, किसी भी देश का जीडीपी इतना तेज किसी की नहीं बढ़ी जितना भारत की बढ़ी। तुम क्या यार हमारा विकास तरक्की रोकोगे भारत वालों का? भारत वाले अगर अपनी पा गए ना, तो तुम्हें मिटने में, तुम्हारी बादशाहत मिटने में देर नहीं लगेगी। ये भारत वालों की महानता है कि लिबरल बने रहते हैं, कि ठीक है रहने दो, जो चल रहा है चलने दो। समझ में आया? बासमती चावल पे तुम, या फिर भारत के जो चावल पे अभी धमकी दे रहे हो ना कि इस पर टैरिफ लगा देंगे, अरे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। अमेरिका वाले इसलिए चावल नहीं खरीदते हैं भारत का कि भारत पे दया करते हैं। भारत के चावल में वो गुण है, वो स्वाद है कि मजबूरी में तुम लोग खरीदते हो। अमेरिका, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम लोग चावल का खुद एक्सपोर्ट करते हो। समझ में आया? लेकिन उसके बावजूद तुम भारत का चावल खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? तुम्हारे भला करने के लिए नहीं खरीदते हो, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए खरीदते हो, अपने मुंह, अपनी जीभ की ठठोली पूरा करने के लिए खरीदते हो। आम चावल नहीं खरीदते हो, हमारा बासमती चावल खरीदते हो, वो भी प्रीमियम बासमती चावल खरीदते हो। तुम यार क्या करोगे? 3% चावल तुम्हारे देश में एक्सपोर्ट करता है भारत, तुम्हारे पर दबाव बनाओगे? तुम्हारे जो अमीरी है ना तुम्हारे यहां लोगों का, वो उनको जीभ का स्वाद लग गया है। बासमती चावल भारत का बिना खाए उनका पेट नहीं भरेगा, खाना उनका हजम ही नहीं होगा, बीमार पड़ जाएंगे। जहां वो काम कर रहे हैं कंपनियों में ना, कंपनियों में एब्सेंट लगा देंगे, जाएंगे नहीं, तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तुम्हारे यहां जो वर्क फ्लो है वो डाउन हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं फर्क होगा। हमारा तो यार चावल, तुम बाहर नहीं हो सबसे बड़े, चावल के बाहर हमारे सऊदी अरब, ईरान, इराक हैं, गल्फ कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री हैं। ज्यादा बकलोली करोगे ना, तो अगर भारत सरकार चावल पे एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा देगा ना, तो सब भूखे मर जाओगे। तुम्हारी टैरिफ का मजा आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर दिवाला फूट जाएगा। WTO में गए थे ना भारत की शिकायत करने कि भारत अपने किसानों को एक मिनिमम प्राइस देता है, जिससे यहाँ का चावल ये किसान सस्ता बेच देते हैं, हमारे किसानों को हानि होता है। भारत फिर बोला ना कि ठीक है, मैं अपना चावल बैन कर देता हूँ, बेचेंगे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो फिर क्यों रोने लगे? तब तो वहां रोने लगे, भारत बैन कर रहा है। कोविड के दौरान देखे ना, जब भारत कह रहा कि हम अपना चावल नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, अब अपने लोगों को जियाएंगे, खिलाएंगे, तुम लोग क्यों शेयर करने लगे? क्यों रोने लगे? नहीं नहीं, भेजो भेजो चावल, भेजो, एक्सपोर्ट करो। वो दिन भूल गए? अरे यार, हमारे किसान अगर उत्पादन करना जानते हैं ना, तो उसको खपाना भी जानते हैं। सरकार उनको खपाने के लिए तुम नहीं खरीदोगे ना, बहुत सारी मार्केट ढूंढ लेगी।
तुम बात करते हो, लगा दो टैरिफ। और हाँ, भारत सरकार को भी कहना चाहेंगे यार इस वीडियो के माध्यम से, ये अमेरिका वाले जितना कुछ कर रहे हैं ना, ये सब तुम लोग भी जवाब दो। ये जो अपना दोस्त बोलता है, बंद करो इनकी दोस्ती। इनका जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनर का, ये सब का, उसको हटाओ। इसको एक कोई वीडियो रिलीज करो, कोई रिपोर्ट बनाओ कि ये अमेरिका जो है हम लोगों को एक दोस्त की तरफ नहीं देखता, एक थ्रेट की तरफ देखता है। क्यों इस दुनिया के सामने इतना यार इनकी तरह वो कर रहे हो? बंद करो इनसे बातचीत करना, न्यूट्रल बन जाओ। रसिया अपना दोस्त है, भाई है, बड़ा भाई है, खुल के आओ उसके समर्थन में। आज भी मैं बता दूं, कभी भी भारत और पाकिस्तान से युद्ध होगा ना, अमेरिका कभी भारत का साथ नहीं देगा। देगा तो ये हमेशा पाकिस्तान का देगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनका तलवा चाटता है अमेरिका वालों का, जहां पनाह करता रहता है। ये भारतीय कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये भारतीयों के खून में है ही नहीं कि किसी की चाटुकारिता करें, अमेरिका वालों की चाटुकारिता करें। जब जानते हो यार हमें कुछ लाभ होना ही नहीं है, तो खुलेआम कर लो दुश्मनी, आर या पार। अगर दुश्मनी नहीं कर रहे तो दोस्त भी मत मानो अमेरिका को, कभी ये भारत का साथ नहीं देगा। 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की ग्रोथ रुकी नहीं, आज भी 8% की दर से ग्रोथ हो रही है। अभी भी इनका पेट में जलन हो रही कि इतना टैरिफ लगाने के बावजूद क्यों इसका ग्रोथ हो रहा है। अब चावल पे चले हैं लगाने। अरे तुम बता रहे हो कि डील हो रहा है, ट्रेड डील हो रहा है भारत से, ऐसे ट्रेड डील होगा? तुमको क्या लगता है भारत सरकार अपने किसानों को मार देगी? भारत सरकार अपने किसानों की कुर्बानी, उनको लाभ को देकर तुमको फायदा देगी? कभी नहीं होने देगी भारत सरकार, ये भूल जाओ। कहा अपने यहां भारत में कोई भी सरकार है, किसानों के सामने किसानों की हानि कभी नहीं होने दिया है। चाहे इंडिया रहे, चाहे जो भी रहे, चाहे कांग्रेस सरकार रहे, चाहे जो रहे, सर्वोपरि अपना देश सर्वोपरि, अपने नागरिक सर्वोपरि है। अमेरिका वालों तुम नहीं समझोगे। देखे ना भी रघुराम राजन का बयान आप लोगों ने देखा होगा। वैसे उनको बोलते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा है, या फिर ये कांग्रेस यूपीए सरकार में ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। लेकिन वो क्या बोले हैं कि अमेरिका भारत पे टैरिफ इसलिए लगा रहा है, दोस्ती है और रसिया से, इसकी वजह से नहीं। मेन जलन है क्या पता है ना, भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जब चला था ना भारत पाकिस्तान के बीच, तो उधर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बोला कि हम पीस प्रेसिडेंट हैं, हमको नोबेल प्राइज चाहिए क्योंकि हम भारत और रसिया के बीच में युद्ध रुकवा दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात को पाकिस्तानियों ने स्वीकार कर लिया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया। इस चीज का खुन्नस है, डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल खुन्नस ईगो है। तुम अपने ईगो के चलते अपने देश और भारत की दोस्ती खत्म करो, कर लो, कोई बात नहीं। अमेरिकन तुम लोग समझो, ऐसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल रेटिंग एकदम गिरा दो। वैसे आप लोगों ने गिरा दिया है, मैं देख रहा था न्यूज, जहां एक समय 70% अप्रूवल रेटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो 36% पे आ गई। आप लोगों ने, बहुत लोग समझा इस चीज को कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल लाभ के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी और गिराने की जरूरत है। धरना प्रदर्शन कर दो अमेरिका में, अगर अपने देश का हित चाहते हो, भारत की दोस्ती रखना चाहते हो तो। नहीं तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। भारत सरकार अभी फॉर्म में नहीं आई है। भारत सरकार अभी बस बहुत दिमाग से काम ले रही है, बहुत धैर्य से काम ले रही है। अगर भारत सरकार का दिमाग खटक गया ना, तो ये जो कासा वसा और क्या क्या साइन किए हो ना, सब खत्म कर देगी ये, देर नहीं लगेगा। खुलेआम आ जाएंगे हम लोग रसिया के साथ। भारत की 90% जनसंख्या रसिया के साथ खड़ी हुई है, रसियन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये बात किसी सर्वे में, सोशल मीडिया पे कहीं भी देख लेना, समझ में आया? तुम आए है बहुत ये करने, तो यार ठीक है, छोटी सी वीडियो है, इसमें बहुत कुछ बोल दिया। बोलने को तो बहुत कुछ है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है मेरे को, लेकिन ठीक है, इतना बहुत है। वीडियो को काफी ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पहुंचे ये वीडियो इंटरनेशनल लोग पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये वीडियो पहुंचे, तब समझ में आएगा कुछ।